नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो इस वजह से बहुत ही शॉर्ट वीडियो है कि एक मियाँ बीवी थे जो कि बाबा वीर बुलाकी के दरबार पे आए थे, यानी जमुना जी पे पूजा पाठ करने के लिए बेचारे आए थे। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन था क्या नहीं है, वो छोड़ूंगा बताना उस तरीके से। तो मंदिर पे आए थे बेचारे, तो वो पूजा भी नहीं जानते थे किसी की। तो वो बेचारे मियाँ बीवी कहीं से आए थे दूर से, तो और पूजा करने के लिए बता दिया होगा जैसे किसी ने। तो वो पूछ रहे थे किसी से, अब मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कौन है क्या है, जैसे कोई होते हैं। तो उनसे पूछने लगे, वो भाई जो प्रसाद अरसाद ले लेते तो वो इधर ही पूछने लग जाते कई बार दुकानों से कि भाई साहब। तो उन जो थे उन्होंने रोक लिया कि आप एक साइड में आ जाओ, खड़े हो, मैं बताता हूँ। तो अब उसने कम से कम 15-20 मिनट उनके लग गए। तो हम भी खड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। और बारिश का महीना था कुछ थोड़ा सा, तो अब जमुना में पूजा करेंगे तो बारिश आ जाए, लड़की बेटी उसके साथ है, मतलब भाई उसकी घरवाली है, तो किसी न किसी की बेटी तो है ही। तो इसलिए हमें भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये बेचारी बैठी खड़ी रहेगी, तो फिर मैंने उनसे समस्या पूछी। मैंने कहा जी क्या बात हो गई, आप इतनी देर से खड़े हो और आपने ये महाराज का प्रसाद अरसाद ले रखा है, आप पूजा करो। तो कह रहे जी हमें ना पूरी पूजा नहीं आती, महाराज की भी नहीं आती, और असली में जो हमारे जो उनके ससुर थे कि वो जी एक्सपायर हो गए, वो पूजा पाठ करते थे और ये नौकरी करते थे। तो उन्होंने नहीं पूछा, तो घर में दिक्कत आ रही, तो किसी ने बताया है जानकार ने कि हमारे घर में काला देव है, तो उनकी पूजा की थी, हमें पता नहीं जी। इस तरीके से कोई बोल रहा देसी जानवर जो होता है वो काट कर करो, ये करो, तो इसलिए हमने कुछ नहीं करा, यहाँ आए पूजा करना। तो उन्होंने बोला कि बुलाकी भी आपके पास है, ये भी है, इस तरीके से खादराबाद वाली भी है। तो उनका तो हमें पता लग गया, माता का वहीं बता दिया होगा गाँव में किसी को, तो बहुत फेमस है। तो अब काले देव का हर किसी को ज़्यादा पता नहीं होता और बुलाकी के लड्डू चढ़ाने का नहीं पता उन्हें कैसे कैसे करना है। तो मैं भी था, तो मैंने कहा जी क्या कर रहे हो, कि फिर उन्होंने इशारा करा उस दुकान वाले की तरफ, उनसे पूछ रहे हैं। तो अरे मैंने कहा उनसे क्या पूछना, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा चलो, वो ले गया, उन्हें पूजा वूजा का बताया तरीका, ऐसे रुई लगाओ, ऐसे ही करो, ऐसे करो, वो करा दिया। और काले देव की जो भी बेचारे पूजा पूछ रहे थे वो बता दी मैंने, इस तरीके से काले देव का करो, ज़्यादा उसमें नहीं है। जो जो मतलब सस्ती भी पूजा पाठ थी, बैठ पूजा, वही बता दी मैंने उन्हें। सस्ती मतलब ये सस्ती भी होती है उनकी और महंगी भी होती है, कहने का मतलब कई ऐसी भेंट होती है जो महंगी होती है और कुछ सस्ती, आप समझ रहे होंगे। तो मैंने उनको सारी बता दी, मुझे क्या पता। तो जब मैं आया पूजा पाजा उनके साथ करके, साथ ही आ रहे थे बेचारे, खुश हो गए वो। तो पूछने लगे कि मैंने कहा जी हम तो कहीं से आए, तो यहाँ रुके थे, कभी कभी दिल्ली आते हैं इस तरीके से उत्तर प्रदेश से। तो हमने कहा यहीं रुके थे किसी के यहाँ, तो हमने कहा चलो यहाँ पूजा ही करते चले, हमारे यहाँ तो है नहीं जमुना वमुना कुछ ऐसे। तो कहने लगा, ऐसे से बात करते करते हम भी निकलने लगा आगे बस के लिए, अपने रोडवेज की बस की तरफ चलेंगे। मैंने कहा कहीं आनंद विहार की साइड। तो वो लोग अपने स्कूटर से कहीं दिल्ली में के थे, वो शायद कहीं दूर जा रहे होंगे। तो जब हम बाहर निकलने लगे तो उसने हमें ही पकड़ लिया, उस दुकानदार ने बक के। तो हमने सामान वामान रखना है, उसकी टोकरी वगैरह रखना है, तो हमारे पे ही ऐंठ गया। मैंने कहा भाई साहब टोकरी तो दे दिया आपको और पैसे ऐसे भी दे दिए, उन लोगों ने भी दे चुके थे पैसे पूजा पाठ के महाराज के। तो बड़ा गुस्सा हो गया। फिर उसने उनसे पूछा, आपने पूछा वो जो बताया था आपने कि काले देव, उसको याद था देखो कि काले देव का पूछा था। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं, अब ज़रूरत नहीं है जी। तो वो समझ गया कि इन्होंने बता दिया। तो हम मेरे से फिर वो उनको आगे कर दिया, वो रुक गए बेचारे, कि पता नहीं क्या लड़ाई हो गई, तो बेचारे थोड़े आगे चले गए। मैंने कहा आप आगे चलो, मैं आता हूँ। वो आगे खड़े हो गए, तो वो मेरे से हट गया, लड़ने को तैयार हो गया, मतलब ये लगा लो उसकी आंखें लाल पीली हो गई। तो उसका एक चेला भी था, माता दो एक थे वो। तो वो भी कहने लगा भाई साहब आपने बता दिया। मैंने कहा हाँ क्या बात हो गई। मैंने कहा बताने से यार दिक्कत क्या आ गई, काले देव के बारे में पूछ रहे थे और ये लड्डू फड्डू चढ़ाने। कर भाई साहब आपने बता दिया, हमारा नुकसान कर दिया, और हम तो 1500 कमा लेते, ऐसे बोल रहा हूँ, हमारे तो अपने 1500, और इस दुकान में मत आना आप कभी भी, हमें कह रहा वो, जबकि हम पैसे दे के ले रहे हैं। फिर इस दुकान में मत आ जाना आप यहाँ दोबारा। मैंने कहा भैया इस पे नहीं आए, किसी और पे चले जाएंगे, मतलब कभी आए तो हम कौन सा है, रोज़ आ रहे हैं दिल्ली में। तो जब हम बोला हम दिल्ली में रोज़, तो वो और मतलब वो हो गया, उसे पता लग गया कि ये लोग दिल्ली के नहीं हैं। तो मतलब दिल्ली वाले तो फिर करेंगे नहीं ज़्यादा टाइट थोड़ा सा, कि भाई उत्तर प्रदेश का आदमी दिल्ली में आके पूजा पाठ कर रहा है, मतलब उस तरीके से आया है किसी धाम पे, तो वो पकड़ लेते हैं कई दफ़े। तो उसने काफ़ी ऐंठा। फिर हम चुप रहे, भाई सुनते रहे उसकी। कह रहे जी आपने नुकसान, ज़्यादा नहीं बोला वो, कुछ ऐसा तूतला, मतलब ये बोला कि आपने भाई साहब नुकसान कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है करके। हम सुनते रहे। हमने कहा यार कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था भाई, तेरी कमाई होगी, हमसे गलती हो गई, ऐसे बोल के हम तो निकल ली। तब उन्होंने बोला, तो मैंने कहा ये पैसे मांग रहा था,
कह रहे हमें भी ऐसा लग रहा था, पता नहीं पैसे मांगते 1000-500 रुपये हमसे, इतनी 2 चीज़ हैं तो 500-500 के हिसाब से 1000 मांग लेते। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं कि बताने के भी पैसे ले रहे हैं सामने प्रेजेंट में। ये नहीं बता रहे कि जिस बाबा का तुम प्रसाद बेच रहे हो तो उसकी तो आपको पूर्ण महिमा बतानी चाहिए ना, कि अगर कोई कमी भी ले जा रहा है कुछ पूजा में तो आप बता दो कि बाबा की पूजा में ये चीज़ और कम है, भैया ये और ले जाओ, इस तरीके से ऐसे होता है तो पुण्य मिले आपको। पर हर आदमी पैसे की दौड़ में है, चाहे वो गरीब से गरीब है, चाहे वो लड्डू बेच के अपना गुजारा कर रहा है, उसका धंधा ही ना हो जाए, पर वहाँ वो भी काटने की सोच रहा है कि लूट लूँ, मतलब जेब में से निकाल लूँ पैसे। तो ये है हमारा भारत आज का। मेरे को बड़ा दुख होता है इस भारत के बारे में सोच के कि किस तरीके के लोग हैं, पैसे के लिए मारे जा रहे हैं। ये देखिए आप, है कि नहीं। और एक बुंदेलखंड के राजा थे जो चौहान थे किसी ज़माने के, हमीरदेव चौहान, अपनी आन पे जो मिट गए बेचारे, वो भी एक राजा थे, है ना। आला उदल थे, देखो जिसने पाला उसके लिए जान लगाए बेचारे, उस तरीके से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी रोटी खाई है, मतलब राजा परमार की तो निभाई उन्होंने पूरी, है ना। उनकी लड़की को अपनी बहन माना, ये होते थे पहले कि उनकी बहन के लिए जान देने आ गए, अपनी बहन मानते थे वो, उन्हें लगा लो। ब्रह्मा जी महाराज की जो बहन थी उसको बहन थी, बताऊंगा कभी आपको उनके बारे में। तो वो आन का मान मानते थे और किसी भी गरीब को, चाहे कोई छोटा हो कोई हो, सबको अपने साथ मिला के चलते थे। तो इस तरीके से उनकी बात थी। और आज के लोग देखो मौका मिल रहे हैं, गरीब गरीब को काटने के भी चक्कर में लग रहा है। ये नहीं सोच रहा कि कोई बेचारी लेडीज़ आई है परेशान है, कुछ दिक्कत तो होगी उसे बेचारी को पूजा पाठ में, तो आप बता दो उसे फ्री में। अगर आप 500 लोगे तो कितने दिन खा लोगे। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग रही हो, पर पूजा पाठ की बात बताएं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, मांगूंगा तो क्या मेरा भला होगा। आप सोचो, पैसा अपनी मेहनत की कमाई से ही होता भैया पूरा, जो मैं बात कर। तो इसलिए मैं वीडियो पे ये थोड़ा उपदेश भी देता हूँ, इसलिए ताकि अच्छा लगता है कि आपकी समझ में आए। और कुछ लोग तो सुधरें इस तरीके से। बीच बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने कराया लोगों को बोलने से, तो कुछ लोग तो ज़रूर सुधरें। तो मैं भी सोचता हूँ कि कुछ लोग सुधरें, ऊपर को चलें अच्छाई में। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। मकसद यही था कि लोग देवता बताने के लिए भी पैसे ले रहे हैं, मतलब इस तरीके के लोग हैं आजकल। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत लोग परेशान घूम रहे हैं, वो मेरे को मिल गए कुदरती मान लो। और ऐसे कितने लोग होंगे जो बुलाकी की पूजा ही नहीं जानते होंगे, या सबल सिंह की नहीं जानते होंगे। सबल सिंह के तो ये जानते होंगे, बागड़ा में जाते हैं तो गुट का गुट होता है, तो वहाँ एक दूसरे को देख के कर लेते हैं। काली देव का किसी को पता ही नहीं है कैसे पूजा, और निर्गिन चौकी का किसी को पता नहीं, भव्वा कुंदना का किसी को पता नहीं ज़्यादातर, है ना। फूल सिंह जो है महाराज, उनका नहीं पता किसी को, और संतों का पदक का बहुत सौ को नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारे देवता हैं जिनका पता नहीं। गुलाब सिंह ठाकुर जो है उनका नहीं पता किसी को अधिकतर। तो ऐसे भी हैं, तो अगर हम बता रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से उन लोगों को बताना चाहिए। तो इस पर वीडियो था ये, सिर्फ बताने के ऊपर कि लोग बताने के भी पैसे खा रहे हैं, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से या ना करने से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसी लाइन में पड़ा हूँ वीडियो से ही मेरा कुछ होने वाला है, मतलब मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। और जब अच्छा लगेगा जब तक चलाता रहूँगा। और अगर लोग ऐसी गड़बड़ करेंगे फ़ोन पे तो मैं बंद करके अपने एक तरफ धर दूँगा इसको कि भैया छोड़ो, जितनी जब लोगों को ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की तो हम क्यों बताते घूमें। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा।